नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, सब परिवार कुशल होंगे। आज का मेरा विषय है विपक्षी पार्टियों का बफ के मामले में दूल्हा कौन। यानी विपक्षी पार्टियों में एक होड़ लगी हुई है बफ के हिसाब से कि मुसलमानों का नुमाइंदा कौन। उस पर मेरे को एक घटना याद आती है 1947 से पहले की। तब जिन्ना भी जिंदा था। मैं जिन्ना को जिन्ना इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा रूढ़ी तरीके से बोल रहा है, गलत तरीके से। हाँ, क्योंकि उसने हमारे देश का विभाजन कराया, उसने मुसलमानों को भड़काया कि मैं सच्चा नुमाइंदा हूं। तो शिमला में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें सभी पार्टियों को बुलाया गया था। उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब भी उस पार्टी में सम्मिलित थे। तो जिन्ना ने वहां पर मुसलमानों के लिए कुछ बोलना शुरू किया। तो खान अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा कि मैं किस लिए यहां आया हूं। यानी उनकी एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा दम था कि मैं यहां किस लिए आया हूं, या मैं मुसलमानों की तरफ से नहीं आया। एक तरफ से सोचा जाए तो मैं गांधी जी के बारे में सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन मैं भी गांधी जी के बारे में थोड़ा सा कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया। ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम की क्या सिचुएशन रही होगी हमको तो पता नहीं, ना ही हम उस मीटिंग में थे। यानी मैं उस मीटिंग में नहीं था तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है कि गांधी जी ने थोड़ा सा गलत काम किया। फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था। गांधी जी के साथ में, नेहरू जी के साथ में उस टाइम की क्या सिचुएशन थी। लेकिन हाँ, जिन्ना और खान अब्दुल गफ्फार खान में कुछ जिरह जरूर हुई। वही जिरह, यानी वो अंग्रेजों के टाइम की सिचुएशन और आज के टाइम की सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। उस टाइम भी जयचंद बहुत थे, यानी जयचंद मतलब देश के गद्दार जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वो बहुत थे। और आज भी उनमें बहुत सारी पार्टियां सम्मिलित हैं। जैसा कि हर पार्टी में होड़ लगी हुई है, हर विपक्षी पार्टी में। मैं जिन लोगों ने बफ के साथ में समर्थन किया उनकी बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने विपक्ष यानी बफ के खिलाफ वोट दिया उन पार्टियों की बात कर रहा हूं। उन पार्टियों में होड़ लगी हुई है, कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं। इसमें ओबीसी, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव के सपूत, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और काफ़ी सारी पार्टियां, जिसमें कुछ मुसलमानों की भी अपनी मजलिस हैं, जैसे मदनी साहब और भी बहुत सारे लोग। यानी मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग मुसलमानों के लिए हितैषी बन रहे हैं। कोर्ट में सबने रिट याचिका डायल कर दी इस बफ कानून के खिलाफ। लेकिन 2 दिन की जिरह में हर आदमी कल शाम को ये कह रहा है हम जीत गए। लेकिन कोर्ट की तह में कोई नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जज बैठे थे, उनकी बातों की तह तक कोई नहीं जा रहा। वो नहीं चाहते कि हम इस पछड़े में पड़े। यानी वो नहीं चाहते कि भैया जो कानून राज्यसभा और लोकसभा के बाद
राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने जिस पे मोहर लगा दी, उसके कानून के लफड़े में हम पड़े। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि भैया एक काम करो, आप 100 याचिकाएं आई हैं, उनमें से डिसाइड करो कि 5 कौन आगे आएंगे, यानी 5 नुमाइंदे चुनो। तो यानी उन्होंने सबको एक एक लॉलीपॉप दे दी कि भैया अब आप आपस में चूज के बताओ कि 5 नुमाइंदे कौन। तो अब उन सब 5 में होड़ लगेगी। ओवैसी कहेगा नहीं मेरी, सिब्बल कहेगा मेरी, मनु सिंह भी कहेगा मेरी, मदनी साहब कहेंगे मेरी, और बहुत सारे लोग। अब उनमें आपस में जूतम पेजार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया कि भैया वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि कौन क्या कह रहा है। रही दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को एक चीज ये भी देखनी होगी कि इन लोगों ने कितना गंद मचाया है। हाँ, मैं थोड़ा सा और पहले आ जाता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट 2025 के वक्फ कानून में कहेगा इसको मैं गलत मानता हूं, तो फिर तो 1995 का भी गलत है, 2013 का भी गलत है, तो फिर तो बात दूर तक जाएगी। हाँ, एक चीज और, अब एक और कमाल की चीज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी, मैं कोई ज्ञानी आदमी हूं ना, पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े जज हैं, मैं उनको कुछ समझा सकता हूं, पर उनको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि एक रिट याचिका और दायर की थी अश्वनी उपाध्याय जी ने। तब अश्वनी उपाध्याय जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, उसके बाद हमारे पास आइए। पर इस याचिका को, यानी ये सो कॉल्ड निकम्मे लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सुनवाई पे लगा ली, ये थोड़ा सा एक पब्लिक का सवाल है। क्योंकि पहले क्या होता था, पब्लिक जागृत नहीं थी, उनको पता ही नहीं चलता था। जो न्यूज़पेपर ने या जो टीवी ने एक बार बोल दिया, वो लोगों ने विश्वास मान लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया है, हर चीज को सोशल पे मीडिया पे आ जाती है, तो पता चल जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को एक चीज और देखनी पड़ेगी कि क्या सड़क पे आके लूटपाट, बलात्कार, आगजनी करके, यानी आगजनी यानी दुकानों को आग लगा के, सड़कें जाम करके, लोगों को परेशान करके अगर कानून बदल देता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि भाई, मैं तो मानता हूं कि 35-40 करोड़ मुसलमान हैं, पर ये लोग कहते हैं कि हम 20 करोड़ हैं, तो फिर 80-90 करोड़ तो हिंदू भी हैं। अगर वो सड़क पे आ गए तो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, उनको मैं कहना चाहता हूं कि उस विषय पे भी सोचें। दूसरा, हाई कोर्ट यानी कलकत्ता हाई कोर्ट की मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने दीदी की क्लास ले ली कि भैया लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, माफी चाहता हूं, कलकत्ता हाई कोर्ट को एक बात और कहनी चाहिए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि यहां पर सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। पुलिस वालों की भी डेथ हुई है, हिंदुओं की डेथ हुई है, और वहां करोड़ों रुपए की संपत्ति जला के खाक कर डाली इन मक्कार बदमाशों ने। तो ये क्या चाहते हैं? अब मेरे दिल की बात है कि जितने भी ये जो निकम्मे लोग हैं, या जो अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां, चाहे वो हिंदुओं की हों या मुसलमानों की हों, इन सब के वोटर अधिकार खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि ये सारे लफड़े हो रहे हैं वोट के चक्कर में कि ये मुसलमानों का वोट किसको। जब मुसलमानों का वोट ही खत्म कर दोगे तो झंझट ही खत्म। मैं ये नहीं कह रहा उनको भगा दो या देश से निकाल दो, हाँ, देश में वोट देने का अधिकार खत्म कर दो। फिर इन पार्टियों को बोलो कि भैया अब इन लोगों के लिए आप सहायता करो। कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है अब ये वोट ही नहीं मिलेंगे इनसे। ये मेरे अपने दिल की बात है। क्योंकि जब हिंदू
करणी सेना ने आगरा में एक जुलूस निकाल दिया तो ये सारे लोग कहने लग गए कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और जब नाराए तकबीर कह के अजमेर में नारे लगे थे और एक टेलर का गर्दन काट दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे? तो ये सारी चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट को और या हमारे जो जो कहते हैं ना अपने आप को स्कॉलर या जो कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ या जो समाजवादी यानी समाजवादी ने समाज सेवक, उनको भी देखना पड़ेगा कि अब सारी सिचुएशन हर आदमी को पता चल रही है। आशा करता हूँ मेरी ये कड़वी बातें आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।